वाला है पर डू और डाई वर्सेस जीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये जंग होने वाली है जहां पर पंक वो तो दूसरे प्लेयर पर शॉट दे रहे थे और भालू वो वहां पर पकड़े गए पर अवनीश उन्होंने जॉनथन को डाउन किया। हालांकि पंक ने थोड़ा डैमेज अवनीश को भी दिया था पर एडमिनो उनका एक मोलोटॉव अवनीश वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन हो चुका है। डू और डाई उनके मात्र एक खिलाड़ी यहां पर बचते हैं, माफ करिए दो खिलाड़ी बचते हैं। रीपर वहां पर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पंक उनके एचपी बहुत ज्यादा कम, अपने आप को उन्होंने हील किया और नीचे जो एक रिवाइवल था उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब तीन प्लेयर्स अपने पैरों पे आ चुके हैं बट एडमिनो के पास पूरा मौका यहाँ पे नॉक्स निकालने का। वो दो तरफ से जा रहे हैं, दोनों प्लेयर्स दोनों ने बेहतर करा और पूरी डू और डाई उनके हाथ में तो नेट्स थे। जोन के सेंटर में अभी बहुत खामोशी है। हैदराबाद हाइड्रास के पास वो हायर ग्राउंड एडवांटेज है, काफी ज्यादा फ्लैग निकाले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉट लिए जा रहे हैं मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा बच्चों की अभी तक तो बचे हुए बट ज्यादा देर तक वो भी नहीं बच पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए हैदराबाद हाइड्रास में खामोशी की बात कर रहा था, वो फ्लैग्स अब उनके निकालने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, पर अब बारी आती है 2OP ऑफिशियल वर्सेस टीम 8-बिट की। बहुत समय से ये जो फाइट है वो लॉन्ग रेंज में आपको होते हुए दिखाई दी थी। लाइबिलिटी वो खिलाड़ी नीचे बैठा रहा और उन्होंने यूएमपी के साथ गमला को भी डाउन कर दिया, सोमराज वो भी डाउन कर दिए गए और अब टीम 8-बिट बसते अपने दो प्लेयर्स के साथ। क्या यहां पर रेडन का ये ग्रेनेड लाइबिलिटी उनको डाउन कर सकता है? अगर वो डाउन नहीं हुए तो गमला को तो वो फिनिश करने वाले हैं। बॉट फायर उनका एलिमिनेशन हुआ पर लाइबिलिटी उन्होंने गमला को एलिमिनेट किया है। लाइबिलिटी वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ रेडन, उन्होंने उनको डाउन किया। टू फेशियल वो बाहर हुए पर टीम 8-बिट उन्होंने अपना दो खिलाड़ी गवा दिया। वो प्लेयर्स गवाने नहीं चाहिए थे, वो स्मोक के अंदर बैठ के लाइबिलिटी ने शिकार तो किए हैं और अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स वो लेके गए। बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर बैठा हुआ है और उन्होंने भी देखा कि सामने से वो जो खिलाड़ी है वो कभी भी उनकी तरफ आ सकते हैं। बूस्टर्स हैं इनके पास पर अभी तक बूस्टर्स नहीं लगाया और अभी थोड़ी देर पहले सामने ही तो आपने प्लेयर्स को स्पॉट किया था। ट्रॉय द मिलियन, चलिए चारों खिलाड़ी जो थे अपनी गलतियों की वजह से ही इस मुकाबले से बाहर हुए। कुछ तो अलग चल रहा है अभी के लिए ट्रॉय द मिलियंस के साथ। यही होता है जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो गलतियां आप करते हैं और वो गलतियां भारी पड़ती हुई बट हैदराबाद हाइड्रा तरफ से टीम इनसेन आदि दोबारा से उनको डाउन किया गया। एटम स्टेप अप उनको करना पड़ेगा। यश वो थोड़े से अलग जगह पे हैं बट एटम वो भी यहाँ पे डाउन और इनसेन की तरफ से यश अब वो आखिरी खिलाड़ी बचते हुए बट लर्न फ्रॉम पास्ट। यार उनके यश ने कहा कि मैं यश वर्सेस यश नहीं करना चाहता, वो अपने नेट से डाउन हो गए। और अब जो दोनों प्लेयर हैं एलईएसपी के वो तो बिल्कुल अलग थलग फंस चुके हैं, जहां पर हैदराबाद हाइड्रास उनको भी देखा जा सकता है और बाकी जो टीम है वो तो उनको देख ही रही है। पर आदि इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। साइको वो डाउन गॉड लाइक वो 4 मिले बट यश बाल बचे उस नेट से बट यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल। अब तो फाइनली उनके ऊपर अटैक करने की बारी है और सही समय पे दो तरफ से वार किया टीम इनसे को गिरा पाते और अब जो 4TR के खिलाड़ी हैं वो जोन के अंदर पहुंच गए। हैदराबाद हाइड्रास उनके सामने मौजूद है। वो डाउन हुए। पेन इज लाइव उन्होंने दो खिलाड़ियों को वहां पर डाउन किया है पर निंजू जो खिलाड़ी डाउन है उनको एलिमिनेट सबसे पहले उन्होंने करना सही समझा है। पर टीम वोल्केनो फ्लैश कब तक वो उठने वाले हैं पर हैदराबाद हाइड्रास फंस गए दो खिलाड़ियों के बीच में। अपने आप को पहचाना है बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पुश करने की कोशिश, जोन के अंदर आने की कोशिश बट एक बार फिर से वो पहले मैच की तरह हुआ। इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स ने गेट कीप किया है। पहुंचना चाहते हैं तो और हम तो कह भी रहे हैं कि आपको हर एक मैच को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। दो मुकाबले आपने अपने खराब कर लिए, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर एलईएफपी उन्होंने एक्वोनॉक्स को देखा, यश के द्वारा वो प्लेयर डाउन हुआ और रेडन वो भी स्पॉटेड हैं। वो दैट शॉट क्या शानदार वो हेड कनेक्शंस। लगा नहीं था कि अपने दो खिलाड़ी गंवाने के बाद वो टीम इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगी। टॉप 3 में पहुंच गए। ग्रेविटी थोड़ी देर पहले हमने उनका एलिमिनेशन देखा एंड गॉटन वो तो चार्ज करना चाहते हैं। जैक्स को वहां पर डाउन किया गया और जो फ्रैगर है उन्होंने स्पॉट करके रखा हुआ था गॉटन को, उससे पहले वो ग्रेनेड आया पर ओवन वो आगे बढ़े। उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया पर स्केच वो ऊपर थे और राइजिंग इन्फर्नो उनका एलिमिनेशन टोटल 11 पॉइंट के साथ। बट आप देखिए तो सही एलईएफपी जो उन्होंने भी पहले ही अपने प्लेयर्स गवा दिए थे वो निकाले हैं। 2 और फिनिश 14 के साथ चिकन डिनर मिस्टीरियस 4 को बहुत ज्यादा ओपन में लेकर बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है पर इतना ज्यादा ओपन में वो भी 3 खिलाड़ी एक साथ, एक सिंगल ग्रेनेड और पूरी टीम बाहर हो सकती थी। मेजी मुझे तो लगा था वो पिछला नेट वैसा ही कुछ करके जाएगा, बहुत करीब नेट था। तीनों को डैमेज बराबर दिया बट यश अभी भी उनके हाथ में एक नेट है। मिस्टीरियस 4
लगता है थोड़ा सा प्रेशर है, मे बी यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बट अब तो जोन आ रहा है, यश को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, शॉट्स निकालने पड़ेंगे। यश टेक्स वन डाउन, बट उनको ट्रेड में डाउन किया गया। साहिल के पास पूरा मौका चिकन निकालने का। साहिल कैन ही डू द अनथिंकेबल? नो ही कांट। एंड मिस्टीरियस 4 इस गेम में आया, पूरे जोर लगा के आए और शानदार तरीके से निकाला ये चिकन डिनर। और कोई छोटा मोटा नहीं, 24 अंकों का एक बहुत बड़ा मैसिव चिकन डिनर। देखिए कितना बड़ा ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है पहले मुकाबले से दूसरे मुकाबले में। मिस्टीरियस 4 जो कि अपने नाम के अनुसार काम किए थे, पिछले मुकाबले में केवल 4 पॉइंट ही निकाले थे, लेकिन इस मुकाबले